दोस्तों अभी के टाइम पे हम बात करें डी फार्मा स्टूडेंट के एग्ज़ाम की तो बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बहुत से लोगों के एग्ज़ाम अभी के टाइम पे हो रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट का बहुत से अलग अलग कॉलेज और बोर्ड के जो डेट शीट हैं वो नियर अबाउट हैं, यानी एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन एक कन्फ्यूजन लगभग सभी स्टूडेंट को है जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुका है या जो अभी दे रहे हैं या जो देने वाले हैं कि पासिंग नंबर क्या होता है और हम कितना अपने एक्सटर्नल एग्जाम में जिसका डेट अभी नज़दीक है या हो चुका है या जो हो रहा है 80 नंबर का, उसमें से कितना लाना है पास होने के लिए। तो घबराइए नहीं, मैं किस लिए हूँ। आइए आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं कि पास होने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए। तो आइए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो है एक है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी बीटी यूपी डी फार्मा का रिजल्ट जो कि ऑनलाइन जारी किया गया है या ऑफलाइन नहीं है। राइट जी, ऑनलाइन जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वेबसाइट पर जो मिलता है वही है। चलिए इसी को समझाते हैं और बात करते हैं कि कितना नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो तैयारी अपना ढंग से कर सके ताकि एटलीस्ट पास तो हो जाएं। देखिए अगर इनका मैं परिणाम की बात करूँ यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट जो है हमारे फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुके हैं यहाँ पे। और हम बात करें दूसरे रिजल्ट की तो यहाँ पे हम लेकर के रखे हुए ये 2022 का है, भी 2023 का आप लोग एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सब्जेक्ट में इनका बैक लगा हुआ है, फेल विथ बैक इन यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे कोड है ये देख सकते हैं पेपर कोड, तो पेपर कोड यहाँ पे लिखा गया है 614207। अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा 614207। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2217, ये दोनों मिला करके फेल हैं। तो इसके बारे में करेंगे कंप्लीट बातें। और यहाँ पे एक और मेरे पास है पूरी तरह से ये फेल हैं, तो ये फेल पूरी तरह से इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये देख सकते हैं फेल विथ बैक इन, इसका मतलब क्या है। और ये जो फर्स्ट डिवीजन है इसका मतलब क्या है, करेंगे कंप्लीट डिटेल से बातें। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकेंड ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे हमने कुछ कोर्स बना रखा है आप सबके लिए। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए एक हैंड कॉपी है जो कि हमारे पास यहाँ पे है। आप देख सकते हैं इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे उदित फार्मेसी ऐप के माध्यम से, या एग्जिट एग्जाम का तैयारी आप करें तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये देख सकते हैं ऐसे आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे उदित फार्मेसी क्लासेस तो ये ऐप मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दे देगा नाम और ईमेल आईडी लिखने के लिए, इसे आप लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे स्टेप तीसरे में आपको क्या करना है कि स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए यहाँ एक स्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, चाहे ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स हो, चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स हो, या ये एग्जाम गाइड हो, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये गाइड है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली गाइड है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत ही कम समय में, तो इसका PDF भी आपको तुरंत मिल जाएगा। और ये लगभग 8 से 10 दिन के अंदर में, या बहुत जल्दी हो तो आपको 6 से 7 दिन के अंदर में डिलीवर हो जाएगी घर पे। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं साइड, और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं भैया। यहाँ पे नंबर है और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं आपका जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है उसके बारे में कि क्या है, कैसे है और कैसे आपको कितना नंबर लाना है पासिंग के लिए, ताकि आप हो सके पास और समझ पाए पहले कितना नंबर लाना होगा आपको पास होने के लिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहला अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पेपर कोड दिया हुआ है, ये पेपर कोड है। और यहाँ पे पेपर का नेम है, यानी कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक तरह से मिनिमम दिया हुआ है। इसका कुछ खास मतलब है नहीं, लेकिन कितना लाए हैं वो चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है जी। अब यहाँ पे है क्या कि फार्मास्यूटिक्स का जो अभी आपका पेपर होने वाला है, जैसा कि आप ER 2020 के अकॉर्डिंग है, या पुराना वाला आपका एजुकेशन रेगुलेशन है, कोई मतलब उससे है नहीं। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो 80 नंबर का आपका जो है एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो होता है। उसमें से लाने कितने होते हैं, देखिए 80 में से कितना लाना होता है ऐसा फिक्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक सेशनल भी एग्जाम होता है आपका। यहाँ दूसरे नंबर पे जो है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेशनल लिखा हुआ है, ये देखिए सेशनल और ये एक्सटर्नल दोनों मिला करके अगर इसको हम दोनों को कंबाइन कर दे, ये देखिए ये और ये, इसको दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो 80 का आपका मेन
मेन एग्जाम जो एक्सटर्नल होता है, कहीं सेंटर जाता है, वो जिसका प्रिपरेशन आप बहुत ही जोरों शोरों से करते हो, और ज़्यादातर फेल होने का चांस जो होता है यही एक्सटर्नल एग्जाम में फेल होने का चांस होता है। ठीक, जिसमें इन वजह स्टूडेंट का जो है यहाँ पे 52 नंबर आया, यानी 52। अब बात करते हैं पासिंग के लिए, तो 80 में से पासिंग का ऐसा कुछ रूल नहीं है। 80 और 20, यहाँ ध्यान दीजिए, 80 प्लस 20 दोनों में मिला करके ये हो जाता है 100, और 100 में से पास होने के लिए चाहिए आपको 40, और यहाँ पे जो है ये कंप्लीट दोनों ऐड करने के बाद 40 होना चाहिए, तब आप हो जाएंगे पास। इसी प्रकार से सभी का यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेम सेशनल और एक्सटर्नल दोनों मिला करके यहाँ पे 80, 20, 100, और 100 में से आपको लाने हैं कितने भैया, 40 पासिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते 46 और 18 आ गया है, तो 40 से ज़्यादा ऑलरेडी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी का, ये दोनों सेशनल और ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए भैया, 100 फुल मार्क्स, और पासिंग के लिए कितना चाहिए, 40, 40 से ज़्यादा है पास। इसी प्रकार से सभी का प्रैक्टिकल भी है आपके डी फार्मा में। अगर आप डी फार्मा का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड किए कि उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप समझाते चलूँ कि यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 80, 20, 100, 100 में से पासिंग के लिए भैया 40 चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे सोशल फार्मेसी, ये दोनों मिला करके ये देखिए 100 में से 40 चाहिए। अब यहाँ पे फिर फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसका पेपर कोड अलग है, और ये जो आपके हैं सब्जेक्ट, ये सभी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। ठीक, ये सभी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेकर के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट, इसमें भी सेम वही है, 80 और 20 भैया। 80 नंबर का आपका कहीं ना कहीं सेंटर जाएगा, वहाँ पे आपके सिनोप्सिस, वाइवा या प्रैक्टिकल फाइल जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वो सबको मिला जुला करके 80 और 20 आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दोनों में मिला करके 100, और 100 में से आपको पासिंग के लिए चाहिए 40। ठीक, तो ये है कंप्लीट रिजल्ट का। बात करते हैं क्या फेल और क्या बैक या क्या प्रमोट वाला सिस्टम है। तो ये देखिए, फेल विथ बैक इन, ये चीज़ें लिखा हुआ है 614207। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 614207, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भैया इस सब्जेक्ट में है फेल, ये दोनों मिला करके 80 और 20, 100 तो हो गया, लेकिन 22 और 17 मिला करके यहाँ पे 40 नहीं हुआ, इसलिए ये स्टूडेंट जो है हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट में बैक लगा है इनका, और ये दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, यानी एक सब्जेक्ट में ही सिर्फ इनका बैक है। लेकिन जब बात करें इन स्टूडेंट की, तो ये 3 से ज़्यादा में कंटिन्यूसली वे में बैक हैं, और ये जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ऐसा इनका कोई सिस्टम नहीं भैया सेकेंड ईयर में, मतलब ये फाइनल करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर का भी सिस्टम है। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि कितना नंबर पासिंग के लिए चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि भैया अगर आप 2 सब्जेक्ट तक में, अगर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट तक में अगर आपका बैक लगा हुआ है, फेल हो आप, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाओगे। लेकिन अगर 3 हो गया तो आपका लग जाएगा क्रॉस, आप उसी ईयर में दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल जानकारी। पास होने के लिए कितना नंबर आपको लाना है, कितना पढ़ना है, आप खुद से आइडिया लगाइए। और अगर आप हमसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा भैया 80 में आपको पास होना है। ये जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 80, इसमें आपको लाना है पासिंग। तो भैया हर जगह आप केयर करो। यहाँ पे देखो, कहीं भी, यहाँ देखो, अगर मैं, चलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज मैं कर लूँ, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ। चलो थोड़ा सा, चलिए ये मैं कर दिया इरेज। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करो कि जो सेशनल का नंबर है वो हमेशा से ठीक मिला है। सेशनल भैया कितना है, 20 में 17, कम नंबर है क्या? यहाँ देखो, सेशनल 20 में कितना है भैया, 18, कम नंबर है क्या? चलो इनका फर्स्ट डिवीजन है, कहोगे भैया ये तो पहले से तेज बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जो कमज़ोर हैं उनको देख लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स 2, यहाँ पे देखिए 20 में कितना मिला है, 16, कम नंबर है क्या? यहाँ देखिए 20 में कितना मिला है, 16, यहाँ भी देखिए 16, यहाँ देखिए 17, 16, यानी 16, 17, 16, 17 तो एक ऑन एन एवरेज मिला ही है। हालांकि इनको थोड़ा बेहतर मिला है क्योंकि ये पढ़ने में ऑलरेडी तेज थे, कॉलेज वाले भी थोड़ा बहुत चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ भी देखोगे आप, तो यहाँ भी देखो, इनका भी यही चीज़ है भैया, सेशनल में 20 में से 16, यहाँ देखो 17, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 15। ठीक, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि 15 से कम नंबर मिले। तो ओवरऑल मान करके चलो कि अगर आपके कॉलेज से सेशनल 15 मिलता है, चाहे हम बात करें प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में भी आ जाओ, प्रैक्टिकल में भी सेम ही सिस्टम है। यहाँ पे देखो सेशनल भैया 15 तो आया ही है, 16, यहाँ देखो एक में 14, 15, यानी
ओवरऑल मिला के 15 नंबर तो मिनिमम से मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस 80 में से आपको पास होने के लिए कम से तो कम आपके पास 25 नंबर होना चाहिए, तभी आपका टोटल मिला जुला करके 40 होगा, तो आप हो सकते हो पास। अब 25 नंबर लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा भैया? तो इतना पतली पतली जो है हम बुक बना दिए हैं, और उदित फार्मेसी ऐप पे कंप्लीट इस सब का क्लास चल रही है। अगर 16-17 मतलब 25-26 नंबर आप नहीं ला पाते हो, कहीं ना कहीं 80 में से कंप्लीट पढ़ने के बाद इतनी पतली पतली बुकें या जो भी आप क्लास वगैरह किए हो 1 साल तक, तो फिर आप क्या ही पढ़ोगे, वाकई में आप फेल लायक हो। तो यही सिस्टम है। बाकी किसी प्रकार की हमसे कोई हेल्प की उम्मीद आप कर रहे हो, कोई चाहते हो, तो भैया ये जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये उदित फार्मेसी का हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं सभी आपके लिए, इन्हें आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और भी कुछ रिजल्ट पे, कुछ परिणाम पे हमने वीडियोज बना रखा है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो, या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।